श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स है। आशा करता हूँ जो भी टेट के एस्पायरेंट्स हैं मेडिकल के, उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, है ना? अगर आप हमारे चैनल के साथ शुरू से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि इससे पहले केमिस्ट्री की आंसर की मैं बना चुका हूँ। लगभग 29 क्वेश्चन हमने जो है पढ़े हुए थे। ठीक है। तो साइकोलॉजी में भी कुछ 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर ना बाकी एग्जाम पूरा पेपर जो है बिल्कुल अच्छा आया था। और जैसा कि मैं कहता भी हूँ आपको कि एग्जाम में ना कुछ कठिन क्वेश्चन को देख के अपने आप को प्रेशर में लेके नहीं आना है। बाकी क्वेश्चन इजी रहते हैं, कुछ 3-4 क्वेश्चन तो हमेशा आपको दिखेंगे ही एग्जाम में। और इस पेपर में भी सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे थे, है ना, जो थोड़े से टिपिकल साइड थे। बाकी ये पूरा पेपर जो पड़ा हुआ था। तो चलिए, एक्सप्लेन तो यहाँ पे मैं नहीं करूंगा। एक्सप्लेनेशन के लिए अदर से इसकी वीडियो आएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आंसर के फटाफट आपको बता देता हूँ, 5 मिनट में ना आंसर के बता दूंगा, ताकि आप अपना स्कोर जो है हमें कमेंट करके बता सकें। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सीरीज बी है एस्पिरेंट्स, ध्यान रखना है ना। कौन सी सीरीज है ये सीरीज बी है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी सीरीज जो मर्जी हो, क्वेश्चन सफल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही होंगे। द मेन द मेन एम ऑफ लाइफ स्किल इज, क्या होगा इसका सीधा आंसर मैं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए, टू डेवलप एबिलिटी अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड चैलेंजेस। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड, कौन सा जो है अच्छे से सही अरेंज किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एनकोडिंग, रिट्राइवल एंड देन स्टोरेज। देखिए, मैं अदर ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि तब बहुत टाइम लगेगा, है ना। जब एक्सप्लेनेशन आएगी तब मैं सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चॉम्स्की थ्योरी। इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रन हैव एन इनटेट मेंटल ग्रामर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, कौन सी सीक्वेंस जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी, ओरल फेज, एनल फेज, फैलिक फेज एंड देन लेटेंसी फेज, और आफ्टर दैट जेनाइटल फेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन एरिक्सन थ्योरी विच साइको सोशल क्राइसिस प्रोसीड्स ऑटोनॉमी वी से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कोलाबोरेशन बिटवीन डैश एंड डैश रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेस। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक। इस एक क्वेश्चन में दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन फिर भी इसका जो ज्यादातर चांस है ना वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है ज्यादा रहेंगे। तो हल्का सा डाउटफुल है, तो इसको प्लस माइनस करके चलिएगा इसके मार्क्स को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन्वॉल्व इन क्रिएटिव थिंकिंग। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, ओरिएंटेशन एंड वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, द डिराइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। कुछ सीधा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, हल विल बी राइट आंसर, सी हल। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज, कौन सी स्टेज थी। ऑप्शन नंबर सी, सेंसरी मोटर थॉट स्टेट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, according to Piaget, the process of building mental representation of the world through direct interaction with it is, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अडेप्टेशन, दैट इज अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर आर बेस्ड इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विल बी राइट आंसर, दैट इज सिस्टेमैटिक डिसेंटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12, conditioned response may be eliminated by withdrawing reinforcement, this is known as, its right answer is extinction, that is will open। देखो, डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन बने थे, ठीक है, लेकिन उतना भी डायरेक्ट नहीं था। लेकिन हाँ, आपने पढ़े थे ना, तो आप इसका आंसर बड़े आराम से कर लेते। हल्का सा सोचना पड़ना था, ऐसा नहीं था कि हाँ भी सीधे। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट थे, कुछ क्वेश्चन जो थ्योरी में से नहीं, थोड़ा सोचना पड़ना था आपको। क्वेश्चन नंबर 13, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 14, एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर रिक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनिंग। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 15, द थ्योरी सेज दैट देयर आर सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन लाइफ। इट्स राइट आंसर। देखो, ये एक क्वेश्चन दोस्तों बड़ा डाउटफुल रहेगा। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि इसके 2-3 आंसर जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आया जो इस पेपर में डाउटफुल था, जो मैंने शुरू में आपको कहा। ठीक है, तो इसका मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 का एक डाउटफुल क्वेश्चन है। आगे, क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट
टू अकम्प्लिश वन गोल एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर इज एन इंटेलिजेंट एक्ट। इट वाज गिवन बाय, ये किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, स्टर्नबर्ग ने जो है ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिवली टू सॉल्व नोबल प्रॉब्लम इज नोन एज। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 18, if a person has a skill of understanding the motive, feeling and behavior of other people, he she is said to have। its right answer is option number a, interpersonal intelligence। ठीक है, पढ़े हुए क्वेश्चन थे ये भी। 19, द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज क्वाइंड बाय। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, थ्रोनडाइक के द्वारा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इनसाइटफुल लर्निंग। थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी, कोहलर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी क्या थी? पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन नंबर डी, वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 का तो डी विल बी राइट आंसर, है ना। चलो भाई, 22, हु इज द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। भाई देखो, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, अल्फ्रेड एडलर। 23, फॉर हाउ मेनी सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन था को 23, ऑप्शन नंबर 30 सेकंड और लेस, है ना। 24, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। सीधा क्वेश्चन था। 24, ऑप्शन नंबर सी, विलियम जेम्स विल बी अवर राइट आंसर। 25, साइकोलॉजी इज, देखो ये क्वेश्चन तीसरा हमारा जो मैंने कहा था ना, तीन चार क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन है, फिर भी आंसर इसका बताना चाहूंगा 25 का। देखो सी भी हो जाता है, डी भी हो जाता है, कई बार सोशल साइंस भी कहते हैं, कई बार नेचुरल साइंस भी कहते हैं। अभी इसका आंसर ना, जो ऑफिशियल साइकोलॉजी इनके आंसर की में आएगा वही माना जाएगा, और इनके ऑफिशियल की लगभग एक मंथ में जो है आ जाते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी हैज कम फ्रॉम डैश ओरिजिन, किस ओरिजिन से जो है आई है। 26, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक विल बी राइट आंसर। हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, पढ़ा हुआ क्वेश्चन। 27, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विलियम वुडंट विल बी इट्स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द, किसके साथ कंसर्न्ड है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द, भाई लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस, द लर्निंग सिचुएशन। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर आपको लेकर जाना चाहूंगा। Psychology is the science of behavior and it is intimately related to education because it brings change in dash of the child. Its right answer is option number D. Behavior will be our right answer. Question number 30. Which or like type of defense mechanism is used by person when he get angry at his child or spouse because he had a bad day at work? Its right answer is option number D, that is displacement will be right answer। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन था स्टूडेंट, जिसमें तीन क्वेश्चन है जो मैंने डाउटफुल बताया आपको। ठीक है, इन तीन को प्लस माइनस करके देखिएगा। तो ये आपकी आंसर की थी साइकोलॉजी की, जो मेडिकल का आज एग्जाम हुआ। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। किसी क्वेश्चन पर अगेन कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, जरूर आपके डाउट को कंसिडर किया जाएगा। और अदर पार्ट्स के भी आंसर की जो अपलोड हो चुकी है, चैनल को विजिट कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।